पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बार फिर जंग छिड़ गई। पाकिस्तान ने सुबह के वक्त अफगानिस्तान के कंदहार में हमला कर 12 लोगों की जान ले ली। इससे दोनों देशों के बीच पहले से चल रही तनातनी और बढ़ गई। पाकिस्तान के इस हमले के बाद अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने हमले तेज कर दिए और उन्होंने सीमा के पास के इलाकों में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अफगान तालिबान के लड़ाके तेजी से पाकिस्तानी सीमा की तरफ बढ़ते नजर आए। वो जिन गाड़ियों पर सवार थे उनमें भारी मात्रा में गोला बारूद होने का दावा किया गया। इसके बाद तो सीमा पर हिंसक झड़पें बढ़ गईं। पाकिस्तानी सेना ने भी अफगान तालिबान के लड़ाकों पर जमकर गोलीबारी की, जिससे कई लड़ाके बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके शरीर खून खून हो गए और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पाकिस्तानी सेना ने कई जगहों पर टैंक उतार दिए, लेकिन तालिबानी लड़ाकों ने उन टैंकों से डरकर पीछे हटने के बजाय उन्हीं पर कब्जा जमा लिया। कई लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों से उनके टैंक छीन लिए और उनमें पाकिस्तानी सेना के सबसे शक्तिशाली टैंकों में गिना जाने वाला एक T-55 टैंक भी था, जिस पर एक तालिबानी लड़ाका बैठा नजर आया। पाकिस्तानी सेना ने ये टैंक खास तौर पर अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा पर तैनात करने के लिए ही मंगवाए थे, लेकिन जब तालिबानी लड़ाकों से हिंसक झड़पें बढ़ी तो तालिबान ने उन टैंकों पर ही कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तालिबान उस टैंक को लेकर शहर के बीच से निकले ताकि पाकिस्तानी सेना का मजाक बनाया जा सके। इसके अलावा कई इलाकों में तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलने के लिए गोलाबारी की और इससे बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने कई जगहों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। सीमा के पास वाले अफगानिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तान की सेना ने आसमान से बम बरसाए और वहां तबाही मचा दी। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी सेना की एक गाड़ी पर आसमान से बम गिराया, जिससे उसमें छेद हो गया। बताया गया कि पाकिस्तानी सेना ने यह हमला ड्रोन से किया। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई और इलाकों में भी जमकर बमबारी की, जिससे डरे लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहां छिप गए। वहां के कई रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आकर शमशान में बदल गए। वहां मौजूद मकानों को ढहा दिया गया और चारों तरफ मलबा जमा हो गया। और पाकिस्तान की मुसीबत तब और बढ़ गई जब टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी उसके खिलाफ मैदान में उतर आया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक टीटीपी के लड़ाकों ने तालिबान के लड़ाकों का साथ देने का ऐलान कर दिया और इसी वजह से पाकिस्तान दोनों तरफ से घिर गया। मतलब अफगानिस्तान सीमा पर वो अफगान तालिबान के लड़ाकों से निपटने में अपनी ताकत लगा रहा था, लेकिन इस बीच उसके अपने इलाकों में ही टीटीपी ने हमले शुरू कर दिए। सीमा पर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए बमबारी की, तो वहीं पाकिस्तानी इलाकों में टीटीपी के लड़ाकों ने हमले करके पाकिस्तानी सेना को दोनों तरफ से घेर लिया। सूत्रों के मुताबिक टीटीपी ने पाकिस्तान के कई फौजी अड्डों पर हमला कर उनका संपर्क मुख्यालय से काट दिया और तालिबान के इस हमले ने सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों की कमर तोड़ दी। उसके कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। इसके अलावा तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस के कई जवानों को बंधक भी बना लिया और पाकिस्तान के जो सैनिक तालिबान के हाथ लगे उन्हें जबरदस्त टॉर्चर किया गया। तालिबानी लड़ाकों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ मारपीट की। पाकिस्तान के जो सैनिक सीमा पर तालिबान की गोलियों का शिकार बने, उनके शवों तक को नहीं बख्शा गया। तालिबान के लड़ाके उनमें एक सैनिक के शव को घसीटते हुए उसे पाकिस्तान से अपने इलाके में लेकर चले गए। दावा किया गया कि इस गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के कई जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और सीमा पर छिड़ी इस जंग के बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक तेल टैंकर में जोरदार धमाका हो गया। पाकिस्तानी मीडिया चैनलों ने दावा किया कि बॉर्डर पर छिड़ी हिंसक झड़पों का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी सेना ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी और पाकिस्तानी विमानों से गिरे बारूद ने काबुल में तहलका मचा दिया। वहां एक तेल के टैंकर में जोरदार विस्फोट हुआ और उसमें आग लग गई। इससे काबुल के उस इलाके में दहशत मच गई। रिहायशी इलाके के बीच मौजूद उस जगह से आग की लपटें और काला धुआं उठता नजर आया। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों ने दावा किया कि वहां पाकिस्तानी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की। हालांकि तालिबान सरकार ने इन दावों को नकार दिया। तालिबान ने दावा किया कि वहां मौजूद तेल के टैंकर में किसी और वजह से विस्फोट हुआ था और उसने आग पकड़ ली। तालिबान सरकार ने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और इसके जवाब में तालिबानी लड़ाकों ने भी पाकिस्तान पर जमकर बारूद बरसाया। अफगान तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर बनाए गए फ्रेंडशिप गेट पर भी हमला कर दिया और तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान अफगानिस्तान फ्रेंडशिप गेट से महज 50 मीटर दूर खड़े होकर वहां रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। रॉकेट लॉन्चर के चलते ही वहां तेज रोशनी हुई और फिर जोरदार धमाका हो गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान फ्रेंडशिप गेट पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर बना हुआ है। इसके अलावा तालिबान के कई लड़ाके भी उसी तरफ रवाना कर दिए गए। अफगान तालिबान ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना को चुनौती भी दे डाली। उन्होंने सीधे सीधे ये धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने हमले बंद न किए
तो तालिबान के हजारों लड़ाके पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इधर यूपी के मथुरा में एक पेट्रोल पंप पर मामूली कहासुनी के बाद हंगामा हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक पेट्रोल पंप पर हुई मामूली कहासुनी के बाद एक व्यक्ति ने पिस्तौल निकाल ली। उसने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को धमकाया और फिर वहां से फरार हो गया। इस घटना से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। चंडीगढ़ में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 लड़कियों को कुचल दिया। टक्कर मारने के बाद गाड़ी वाला फरार हो गया। इस हादसे में दोनों लड़कियों को काफी गंभीर चोटें आईं। ड्रग्स के रोकथाम और नियंत्रण रखने वाली भारत सरकार की एजेंसी एनसीबी ने बिहार के मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई की। एनसीबी ने 4 किलो अफीम के साथ नेपाल के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को बिहार में नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा गया। उधर असम के बक्सा जिले में जेल के बाहर मशहूर गायक जुबीन गर्ग के प्रशंसकों ने बवाल कर दिया। उन्होंने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की उस गाड़ी पर पथराव कर दिया जिससे सभी आरोपियों को कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा था। क्योंकि जुबीन गर्ग के प्रशंसकों के मुताबिक सभी आरोपियों ने एक साजिश के तहत जुबीन की हत्या की थी। कोर्ट से 14 दिन की हिरासत में रखे जाने का फैसला आने के बाद जैसे ही पुलिस का काफिला 5 आरोपियों को लेकर बक्सा जिले की जेल के बाहर पहुंचा, जुबीन गर्ग के प्रशंसक उस पर टूट पड़े। जेल के बाहर हजारों की संख्या में इकट्ठा जुबीन गर्ग के प्रशंसकों ने पुलिस की गाड़ियों पर न सिर्फ पत्थर बरसाए बल्कि एक गाड़ी को तो जेल में घुसने से भी रोक दिया। गुस्से में आग बबूला प्रदर्शनकारियों ने जुबीन गर्ग के लिए न्याय की मांग की। हमें जल्द ही जल्द न्याय चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए और जस्टिस के बिना हम कभी चुप नहीं रहेंगे। बवाल कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने में जेल के बाहर मौजूद पुलिस वालों के पसीने छूट गए। क्योंकि गुस्से में तमतमाए जुबीन गर्ग के प्रशंसक किसी भी कीमत पर वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। हालांकि पुलिस वालों ने किसी तरह 5 आरोपियों को सुरक्षित जेल में पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद जुबीन गर्ग के प्रशंसक और ज्यादा भड़क गए। उन्होंने तोड़फोड़ और पुलिस वालों पर हमले शुरू कर दिए और बीच सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जेल के बाहर इकट्ठा प्रदर्शनकारियों ने जुबीन गर्ग की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की। बवाल के दौरान सड़क के एक तरफ पुलिस के जवान तो दूसरी तरफ जुबीन गर्ग के प्रशंसक इस तरह खड़े दिखे, लगा जैसे वहां कोई जंग छिड़ गई हो। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पथराव किया तो पुलिस वालों ने भी हवाई फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की हवाई फायरिंग के बावजूद जुबीन गर्ग के प्रशंसक किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे और लगातार पुलिस टीम पर पथराव करते रहे। प्रदर्शनकारियों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बवाल के दौरान पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले दागे और चेतावनी जारी की। उपद्रव के दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया और उन पर डंडे बरसाते हुए उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। इस दौरान वहां लगातार गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। बवाल के दौरान हालात इतने खराब हो गए कि कई मीडिया कर्मियों और पुलिस वालों को एक पुलिया के नीचे छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी, क्योंकि हंगामा कर रहे जुबीन गर्ग के प्रशंसकों के सिर पर मानो खून सवार था। जुबीन गर्ग के प्रशंसकों के मुताबिक पुलिस की फायरिंग और लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी भी बुरी तरह घायल हो गए। बवाल के बाद बक्सा जिला जेल के बाहर वाली सड़क पत्थरों से पटी नजर आई। सड़क पर धू धू कर जलती पुलिस की गाड़ी दिखी। हंगामे के बाद पुलिस ने भारी संख्या में फोर्स को वहां तैनात कर दिया। इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिटी एसपी हिना खान ने रक्षक मोर्चा नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के साथ बहस के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए। ग्वालियर के फूलबाग इलाके में मौजूद एक मंदिर में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने इकट्ठा होकर सुंदरकांड पढ़ने की कोशिश की। इस दौरान वहां सुरक्षा में तैनात सिटी एसपी हिना खान ने शहर में लगाई गई धारा 163 का हवाला देकर उन लोगों को रोक दिया और एक जगह इकट्ठा न होने की चेतावनी दी। लेकिन उनके ऐसा करने पर रक्षक मोर्चा नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने उन पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा दिया। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद सिटी एसपी हिना खान ने भी उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाकर उन्हें चुप करा दिया। ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। सनातन का विरोध है। सिटी एसपी हिना खान ने न सिर्फ खुद जय श्री राम के नारे लगाकर उन पर लग रहे आरोपों का जवाब दिया, बल्कि हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवा दिया और उन्हें चेतावनी दे दी कि अगर उन्होंने शांति व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो वो उन पर सख्त कार्रवाई करेंगी।
सिटी एसपी हिना खान ने बहस के दौरान सनातन विरोधी होने के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और दावा किया कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद ग्वालियर के कई इलाकों में धारा 163 लगा दी गई थी और जातिगत तनाव को देखते हुए 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई। फूलबाग इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सिटी एसपी हिना खान को मिली। वो अपनी टीम के साथ वहां तैनात हो गई, लेकिन इसी दौरान उनकी मंदिर में सुंदरकांड का पाठ पढ़ने की जिद पर अड़े हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों से बहस हो गई। अपना जन्मदिन नहीं मना सकता कोई। सिटी एसपी हिना खान और उनकी टीम की सख्ती के बाद हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग वहां से चले गए।